ज्यादातर जब लोग बीमार होते हैं तो वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार होते हैं, बट लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पता लगाते हैं कि एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए और क्यों एंटीबायोटिक्स को कम से कम यूज करना चाहिए। लोगों को हमेशा डॉक्टर या एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट से दिखाकर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोसिस करके बताएंगे उसे कि आपको एक वायरल इन्फेक्शन है या आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर आपको एक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स लिख कर देगा। अगर आपको एक वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा आप रेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स लें और ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करें। और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स हेल्प नहीं करता है ठीक होने में। तो ज्यादातर डॉक्टर ओटीसी मेडिसिन दे देते हैं, जिससे आपके वायरल सिम्टम को कम किया जाता है। हम इस हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डॉक्टर या क्लिनिकल फार्मासिस्ट जब एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो वो काफी श्योर कर लेता है अपने आप को कि वो एंटीबायोटिक्स किस चीज को ट्रीट करने के लिए दे रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। तो एक डॉक्टर को काफी सोच समझकर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के समय डॉक्टर को सबसे ज्यादा कंसर्न ये रहता है कि कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो जाए, क्योंकि अगर डिजीज एंटीबायोटिक्स ना देने की जरूरत हो और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है एंटीबायोटिक, तो वहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करने की ज्यादा चांसेस रहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। फूड लेते हैं तो बैक्टीरिया उसे एडजस्ट करने और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो आपको डिजीज कॉज कर सके और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को रिस्क में आ जाता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ी। इंसान ने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया और ये एक काफी समय तक अच्छी बात थी एंटीबायोटिक्स को यूज करना। एंटीबायोटिक्स का नेचर फंजाई और बैक्टीरियल होता है। इंसान इसे मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया मर जाता है और वहीं पे ह्यूमन सेल्स वैसे का वैसा ही रह जाता है। इस वजह से हम दोबारा हेल्दी हो जाते हैं और डिजीज क्योर हो जाता है। लेकिन जब बैक्टीरिया कुछ सरवाइव कर जाएंगे वहां पे मेडिसिन लेने के बाद भी, वही कॉज करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स को काफी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं अपने दोस्त रितेश कुमार को बुलाना चाह रहा हूँ। वो वीडियो में आपको और काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस समय की बात है जब एंटीबायोटिक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। उस समय कुछ पॉपुलेशन में एंटीबायोटिक ऐसा इवॉल्व कर गए थे, उनके जीन में ऐसे म्यूटेशन हो चुके थे जो कि मिनिमम पॉपुलेशन में स्प्रेड हो चुके थे और मैक्सिमम पॉपुलेशन में वही बैक्टीरिया थे जिसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुए थे। वो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी जिनपे जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ था, जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई उसके बाद जो एंटीबायोटिक थी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे उसको देखा गया। तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे सेम बैक्टीरिया थे, उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो उसमें वो बैक्टीरिया को किल करने में कामयाब हो गया एंटीबायोटिक। और उसके बाद जब मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को देखा गया जिसमें बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो चुके थे, वो म्यूटेशन पे जब एंटीबायोटिक उनको ट्राई किया गया तो वो एंटीबायोटिक उनपे कोई असरदार नहीं साबित हुई और उनके कारण जो बैक्टीरिया थे वो जो उन एंटीबायोटिक को एक बार उन्होंने झेला, उसके कारण वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके थे और उन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आज हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है आपका एक सवाल होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आया कहां से। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो डीएनए होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो होता है बहुत सारे म्यूटेशन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल और उसमें एंटीबायोटिक का कोई असर भी नहीं होता है। म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि ऑलरेडी उनमें जीन रेजिस्टेंस हो जाते हैं।
बट ये जो जीन रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया एक्सचेंज भी हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने की वजह से वो जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में स्प्रेड होते हैं। और जब उन पे एंटीबायोटिक बनता है तो वो हमको पता चलता है कि वो जो बैक्टीरिया है उसकी ऑलरेडी जीन रेजिस्टेंस ऑलरेडी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है जो जीन है वो बैक्टीरिया में एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे और उसके कारण जो एंटीबायोटिक है वो असरदार नहीं होगा। तो इसमें जो एंटीबायोटिक होते हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है उनको वो किल नहीं कर पाते हैं। और किल ना करने का कारण है कि वो बैक्टीरिया म्यूटेट करेंगे और अपने आप को नंबर ग्रोथ करेंगे और वो उस बॉडी में सर्वाइव करेंगे। तो इसके कारण जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज होता है। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट से एडवाइस लें और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी एक बार जरूर एडवाइस लें। तो इसमें आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, कैसे एंटीबायोटिक लेना है, और कोई भी रखी हुई दवा दोबारा कभी ना खाएं और कोई भी बिना जांचे परखे वो एंटीबायोटिक ना ले। इसको आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसी अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम किए। मैं स्टूडेंट हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड ईयर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे रूरल एरियाज में जाके इसे प्रमोट किया और लोगों को समझाया कि एंटीबायोटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है और किस किस कंडीशन में और कितने दिनों तक बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और बाकी सारी चीज़ें समझाई। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने जाके पेशेंट्स को समझाया कि कैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक का हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक भी प्रोग्राम किया, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और आप यहाँ पे आई लिंक बटन से देख सकते हैं। तो बस था इतना ही इस वीडियो में। आप भी एंटीबायोटिक्स का सही तरह इस्तेमाल करें, सही समय पे इस्तेमाल करें और सही मात्रा में इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।